नारे हम तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिसिया के साथ मिलकर मुकद्दस पतरस और पालूस की ईद मनाते हैं। और मैं बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। मुकद्दस पतरस और पालूस को चर्च के दो अजीम सतून कहा जाता है। इन दोनों ने इब्तदाई कलीसिया के क़याम में नाकाबिले यकीन हद तक अहम किरदार अदा किया और अगरचे उनका हर किरदार जरूरी और बुनियादी था, लेकिन उनके किरदार उतने ही मुख्तलिफ थे जितने कि वो अफराद के तौर पर मुख्तलिफ थे। पतरस एक खानदानी, एक मुकामी माहीगीर, अनपढ़ और एक आम आदमी था। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से बुलाए जाने से पहले हम उसके बारे में जो कुछ जानते हैं उससे हमें मालूम होता है कि उसमें ऐसी कोई खास चीज नहीं थी जिसने उसे खुदा के बेटे के जरिए कायम होने वाली नई कलीसिया के सतूनों में से एक बनने के लिए मुनफरद तौर पर अहल बनाया हो। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बुलाया और उसने उस बुलावे का मुस्बत जवाब दिया। खुदावंद यीशु मसीह पतरस की कश्ती में सवार हुआ, उसे जाल फेंकने का हुक्म दिया और मछलियों का एक बहुत बड़ा गोल घेर लिया। जब पतरस ने यह मौजज़ा देखा तो वह यीशु के पांव पर गिर गया और तस्लीम किया कि वो गुनाहगार आदमी है और खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी में होने के लायक नहीं था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को बताया कि वो अब से आदमगिरी करेगा। पतरस फौरन सब कुछ छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिया। अपने नए नाम और मुनफरद रूहानी इख्तियार के साथ, जिसमें उसके पास आसमान की बादशाही की कुंजियां थीं, पतरस पेंतिकोस्त के बाद कलीसिया के मरकजी रहनुमा के तौर पर उभरा। उसने तकरीबन एक दहाई यरूशलेम में गुजारी, ताकतवर तरीके से तबलीग की, मौजज़ात दिखाए और बहुत से लोगों को तब्दील किया। उसने बिलाखिर रोम का सफर किया, जहां उसने कलीसिया को कायम किया और पहला बिशप बन गया। सन 64 के लगभग वो शहनशाह नीरू के जुल्म सितम के दौरान शहीद हो गया। रवायत बताती है कि पतरस ने उल्टा मसलूब होने की दरखास्त की, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह की तरह अपने आप को उसी तरह मरने के लायक नहीं समझता था जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह की मौत हुई थी। उसकी कब्र मुकद्दस पतरस के बासिलिका के मरकजी अलतार के नीचे वाक़या है। पालूस अपने आप को एक यहूदी के तौर पर बयान करता है, जो कि किलिकिया के शहर तरसूस में पैदा हुआ और जमैलियल के कदमों में अबाई शरीयत की खास पाबंदी में उसकी तरबियत हुई। पालूस यहूदी शरीयत की तशरीह में अच्छी तरह से तालीम याफ्ता था, फलसफा को समझता था और एक नौजवान के तौर पर काफी पुरजोश था। याद करें कि मसीहत कबूल करने से पहले खुदा की कलीसिया को अजहद इज़ा देता और उसे वीरान करता था। बहुत से तरीकों से पालूस को कलीसिया का सतून बनने के लिए मुंतखब किए जाने वाले सबसे ज्यादा नाकाबिले पसंद शख्स के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि उसने पहले तो मसीहत की शदीद मुखालफत की, यहां तक कि उसने
पहले मसीही शहीद मुकद्दस स्टीफन के कत्ल की भी हमायत की। यरूशलेम में साउल ने अपना रोमन नाम पालूस इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर तकरीबन अगले 10 साल बहीरा रोम में बतौर मिशनरी गुजारे। वापस यरूशलेम में उसे चंद साल कैद में रखा गया और फिर रोमी शहरी होने की वजह से मुकदमे के लिए रोम भेज दिया गया। रोम में उसकी मुलाकात मुकद्दस पतरस से हुई। रवायत के मुताबिक पालूस का सर रोम शहर के बाहर ही काट दिया गया था। जब उसका सर जमीन पर गिरा तो 3 बार जमीन से उछला और हर बार पानी का चश्मा बह निकला। अगरचे इनमें से हर एक को बहुत से महत्व का स्तूनों के तौर पर समझा होगा, लेकिन ये दोनों कलीसिया के स्तून बन गए। पालूस अपनी तब्दीली के बाद अंजीली बशारत की तबलीग के लिए दूर दूर तक का सफर किया। उसने माइनर और यूरोप में कई नई कलीसियाओं की बुनियाद रखी। बिलाखिर उसे यरूशलेम में गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमे के लिए रोम लाया गया और उसका सर कलम कर दिया गया। नए अहदनामे की निसफ से ज्यादा किताबें पालूस से मंसूब हैं और रसूलों के अमाल का आधा हिस्सा पालूस के मिशनरी सफर की तफसील देता है। पालूस खास तौर पर गैर कौमों के लिए जो यहूदी नहीं थे उनके लिए अपनी मिशनरी सरगर्मियों के लिए जाना जाता है। पतरस का किरदार वाकया ही एक मुनफरद किरदार था। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि तू कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस यूनानी जबान का पेट्रोस लफ्ज है जिसका मतलब एक हरकत पजीर पत्थर है। ताहम यूनानी लफ्ज पेट्रा का मतलब है एक ठोस चट्टान जो मुस्तहकम और पायदार है। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को एक ना सिरकने वाला पत्थर, एक ठोस बनाने के लिए जिस पर कलीसिया को तामीर किया जाना था। खुदावंद ने हमें भी कलीसिया के अंदर एक मुनफरद मिशन के लिए बुलाया है और हमें एक ऐसा मिशन सौंपा है जो किसी दूसरे के स्पुर्द नहीं किया गया। हमारे अपने तरीके से खुदा हमें कुछ खास लोगों तक अंजील के साथ पहुंचने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जैसा कि उसने मुकद्दस पालूस को इस्तेमाल किया था। और मुकद्दस पतरस की तरह खुदा अपनी कलीसिया को हम पर और हमारे ईमान पर कायम रखना चाहता है। आज कलीसिया के इन 2 मुकद्दसीन और मुनफरद सतूनों पर गौर करें, और जब हम ऐसा करें तो गौर करें कि खुदा इस दुनिया में अपने मिशन को जारी रखने के लिए हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहता है। अगरचे मुकद्दस पतरस और पालूस हमारी दुनिया में सबसे बड़े और नतीजा खेज मसीहों में से हैं, लेकिन उनका मिशन जारी रहना चाहिए और हम वो जराए हैं जिन्हें खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। हम अपने आप को इस मिशन के लिए वक्फ करें ताकि अंजील की तबलीग और हमारी कलीसिया की चट्टान की बुनियाद हमारे दिन और जमाने के अंदर इसी तरह मजबूत रहे जिस तरह कि ये कलीसिया की इब्तदा से है। हम दुआ मांगें। मुकद्दस पतरस आपको मुनफरिद तौर पर ईमान की चट्टान की बुनियाद के तौर पर चुना गया जिस पर कलीसिया कायम हुई। मुकद्दस पालूस आप दूर दूर तक इस ईमान की तबलीग के लिए निकले और इस ईमान के लिए बहुत सी मसीही जमायतें कायम की। प्यारे खुदावंद बराए करम अपनी कलीसिया के मिशन को जारी रखने के लिए हमें इस्तेमाल करें ताकि पूरी दुनिया में तमाम लोगों के ज़हनों और दिलों में ईमान की मजबूती का बीज लगाया जाए। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।